variation in g due to depth, variation in g due to latitude, and then effect of shape of earth. लास्ट टाइम हम लोग ने क्या देखा था स्टूडेंट? वेरिएशन इन जी ड्यू टू अल्टीट्यूड देखा था, हाइट के ऊपर. अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? डेप्थ के अंदर देखने वाले हैं जी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं. तो वेरी फर्स्ट हमें याद रखना है कि जी क्या था. जी इज इक्वल टू क्या था स्टूडेंट? जी एम अपॉन आर स्क्वायर था, राइट ना, ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ. और अपने को हाइट पे कुछ डिफरेंट मिला था, डेप्थ में क्या मिलेगा वो देखना है. तो वेरी फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं? कंसीडर कर लेते हैं. कंसीडर रेडियस ऑफ द अर्थ. रेडियस ऑफ द अर्थ वो क्या होता है स्टूडेंट? कैपिटल आर होता है. क्लियर हो गया? एंड मास, मास ऑफ द अर्थ वो क्या हो जाएगा? कैपिटल एम हो जाएगा. और हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है? सरफेस ऑफ द अर्थ. लेट ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट. लेट ऑब्जेक्ट इज ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ. तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? देयरफॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका क्या होगा? जी एम अपॉन में होगा आर स्क्वायर. राइट? एनी डाउट? स्टूडेंट यहां से क्या करना, अपन डेप्थ में जा रहे हैं तो ये m का वैल्यू सेपरेट कर लो. m क्या मास है, पर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है. मास अपॉन वॉल्यूम, राइट. और डेंसिटी को रो से दिखाते हैं तो ये m अपॉन v हो जाएगा स्टूडेंट. दिस इज नॉट v, ये v है. यहां से अगर हम लोग इस मास को सेपरेट करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा? रो इंटू वी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में. v का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम. अब जो हमारी अर्थ है हम कैसे एज्यूम करेंगे? इलिप्टिकल नहीं है बल्कि वो क्या? स्पेरिकल है. स्पेरिकल है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब. अब ये मास में पुट करना है, ये वॉल्यूम का वैल्यू, तो यहाँ पे मिल जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. मास मिल गया स्टूडेंट. मास का वैल्यू अब लाना है आपको, जी के अंदर पुट कर देना है. स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम लोग. यहाँ पे पुट करेंगे रो 4/3 पाई आर क्यूब और अपॉन में इसका क्या बच गया? आर स्क्वायर. तो एक आर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग पार्ट आपको क्या मिलेगा? जी रो 4 पाई आर और अपन में मिल जाएगा 3. और दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और ये कहां पे? अर्थ के ऊपर है, ऑन अर्थ. होप इतना समझ में आया होगा आपको. लेकिन अभी हम लोग ने इसका डायग्राम अभी तक बनाया नहीं है, तो अभी यहाँ पे देखो साइड में इसका डायग्राम बना लेंगे. तो पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये क्या है? सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये सेंटर है इसका, और यहां से लेकर के यहां तक है क्या? इसका रेडियस है आर. जब ऑब्जेक्ट इस यहाँ पे सेंटर क्या ओ है, ऑब्जेक्ट ए कहां पे? सरफेस ऑफ द अर्थ. तो इतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा. अब क्या हो रहा है? ये ऑब्जेक्ट जो है ना डेप्थ में जा रहा है. डेप्थ में लेट से यहां तक आ गया. ओके स्टूडेंट. अब डेप्थ मतलब यहां से लेकर के यहां तक वो डेप्थ है डी में. अब यहां से यहां तक का वैल्यू अपने को नहीं मालूम है. इसको कैसे निकालेंगे? टोटल आर गिवन है. आर में से ऊपर वाला पार्ट अगर हम लोग हटा देते तो नीचे वाला डिस्टेंस अपने को मालूम पड़ जाएगा. तो आर में से ऊपर वाला डिस्टेंस माइनस करना मतलब क्या हो गया? आर माइनस डी हो गया. तो ये लेट से ये पॉइंट क्या अपन कंसीडर करते हैं? एम. तो यहां से ओ एम अपने को क्या मिल जाएगा? आर माइनस डी. अब ये जो ओ एम है ये सेंटर से जितना वो डेप्थ में आया उसके बीच का ये डिस्टेंस है आर माइनस डी. ओके स्टूडेंट. अब हम लोग क्या निकालते हैं? एट डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ. यहां पे हम लोग लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ. तो यहाँ पे लिखेंगे जी डी. फॉर्मूला तो स्टूडेंट सेम होगा, जी एम अपॉन में क्या हो जाएगा? आर क्यूब. आर की जगह आर माइनस डी का क्या होगा? क्यूब होगा. देखो यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है. थोड़ा सा डिफरेंट के लिए हम लोग यहाँ पे डैश दे देते डेप्थ में गया करके. ओके. अब यहां से रो इज इक्वल टू सेम होगा मास इंटू वॉल्यूम.
रो इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। बट यहाँ पे आर वाले डिस्टेंस क्या, आर माइनस डी है, आर माइनस डी का ये हो जाएगा क्यूब। ओके स्टूडेंट, लाके यहाँ पुट कर दो रो में, सेम इसी के जैसा हम लोग आगे बढ़ रहे अभी। तो ये मास एम डैश रो इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम था। तो यहां से हम लोग ने मास को सेपरेट किया था, ये मैंने गलत लिखा स्टूडेंट, रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। तो यहां से जब आप मास को सेपरेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रो इंटू वॉल्यूम। ओके, अब क्या करना है, वॉल्यूम का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना आपको। तो वॉल्यूम क्या, 4/3 पाई आर माइनस डी का क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। अब ये जो एम डैश मिला है आपको जीडी में पुट करना है। तो जीडी का इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या मिलेगा, रो 4 पाई आर माइनस डी का क्यूब, और अपन में 3 है तो 3, और ये क्या है, आर माइनस, ये स्क्वायर है फॉर्मूले में, आर माइनस डी का क्या होगा, स्क्वायर। देखो आर माइनस डी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचा हुआ पार्ट क्या होगा, जी रो 4 पाई आर माइनस डी के ऊपर बचा रहेगा, और अपन में क्या रहेगा, 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो वेरी फर्स्ट अर्थ पे ये मिला और जी पे ये मिल गए, डेथ पे ये मिल गया। अब दोनों को डिवाइड कर दो, जी डी डिवाइडेड बाय जी। तो यहाँ पे मेंशन कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1 and 2। तो आपको क्या मिल जाएगा, जी डी का इक्वेशन फर्स्ट राइट 4 पाई आर माइनस डी, और जी का इक्वेशन क्या अपने पास, अपन में 3 भी है स्टूडेंट, तो इसका इक्वेशन क्या, जी रो 4 पाई आर अपन में 3 कट जाएगा, 0.45 कट जाएगा। तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या बचा होगा, इधर जी डी अपॉन जी होगा आर माइनस डी, अपॉन में क्या हमारे पास आर है। होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये जो आर है हम दोनों को दे देंगे, तो क्या होगा यहाँ से, जी डी अपॉन जी, आर अपॉन में आर माइनस डी अपॉन में आर, ये दोनों कैंसिल। तो क्या मिलेगा आपका 1 माइनस डी अपॉन आर, जी को वो साइड ट्रांसफर कर दो, तो जी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन डी माइनस आर। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है डेप्थ के लिए मिल गया। जब हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो ये जो जी जो है वो कितना चेंज होगा, जी डी इज इक्वल टू आपको मिलेगा जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपॉन आर। होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेप्थ में जब हम लोग जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंजेस आएगा। ओके स्टूडेंट, अगर ये डेप्थ समझ में आ गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट टाइम हम लोग ने क्या देखा था, अगर हाइट पे हम लोग जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे ना तो जी का वैल्यू आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इन केस ऑफ डेप्थ में जब आप जाएंगे तो तभी भी आपका जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। इन बोथ द केसेस, हाइट पे जाओ या डेप्थ में आओ, आपका जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन जब कभी भी आप डेप्थ में जाते हो तो जी का वैल्यू जो डिक्रीज हो रहा है वो लीनियर डिक्रीज होता है। लीनियर मतलब क्या, इसका ग्राफ जो होगा ना स्ट्रेट होगा, जितना ये जी का वैल्यू डिक्रीज होगा उतना ही डेप्थ में जाएगा, जितना डेप्थ में जाएगा उतना ही डिक्रीज होगा। जैसे बोलते हैं ना, एक क्वांटिटी को बढ़ा दूसरा क्वांटिटी की बढ़ा, ये सब क्या होता है, डायरेक्टली वाला। बट इसका ग्राफ जो रहेगा वो क्या रहेगा, लीनियर, और अल्टीट्यूड हाइट वाले का ग्राफ क्या रहेगा, नॉन लीनियर। तो अब देखो नेक्स्ट हम लोग वही देखने वाले हैं, इसे रफ कर देते हैं। देखो एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द ग्राफ, क्या बोलेगा, ड्रॉ द ग्राफ। और ग्राफ किसका बनाना है अपने को, अल्टीट्यूड एंड डेप्थ का। तो सिंपल सी चीज है, यहां पे ले लो, क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहां पे आप ले लो डेप्थ, और यहां पे क्या ले लेंगे आप, हाइट। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन जी का वैल्यू ले लेते हैं। अब ये हमारा जो है पीक वैल्यू लेट से ये है, तो डेप्थ में जैसे जैसे आपका जी का वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज होगा। डेप्थ में जी का वैल्यू डिक्रीज कैसे होगा, लीनियर, और एक टाइम पे आकर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जब हाइट पे होगा तो हाइट पे ये क्या रहेगा, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है, आपका ग्राफ स्ट्रेट नहीं आएगा,
तो इसका मतलब क्या है, इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ, और इसका मतलब क्या होता है, आउटसाइड द अर्थ, आउटसाइड द अर्थ। तो स्टूडेंट ये ग्राफ है इनसाइड द अर्थ और आउटसाइड द अर्थ के लिए, और जो आपका ये जो वैल्यू ए है ये क्या मैक्सिमम हाइट प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे दो चीज आपको पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है, इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ मतलब क्या हो गया, डेप्थ हो गया, वहां पे जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज कैसे होगा, लीनियरली। और आउटसाइड द अर्थ, आउटसाइड दी अर्थ पे आपका जी का वैल्यू यहाँ पे भी इंक्रीज होगा, बट ये क्या होगा, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर होने की वजह से इसका ग्राफ देखो कैसे बना, कर्व, और ये लीनियर था इस वजह से इसका ग्राफ कैसे मिला अपने को, स्ट्रेट। तो भी ये ग्राफ अगर आपको एग्जाम में बनाने बोलेंगे तो आप बना सकते हो। तो इनिशियली पॉइंट क्या होगा, 0, इसको एक्स देना, इसको वाई देना। समझ में आया स्टूडेंट। तो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है, हमें लैटिट्यूड देखना है। स्टूडेंट लैटिट्यूड होता क्या है, हम लोग ने हाइट देख लिया, अल्टीट्यूड जिसे बोलते हैं, डेप्थ देख लिया, इनसाइड द। अब लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, लैटिट्यूड का मतलब होता है एंगल। क्या होता है स्टूडेंट, एंगल होता है, और ये एंगल कौन बनाता है, रेडियस वेक्टर बनाता है। और रेडियस वेक्टर कहां से बनाएगा, सेंटर ऑफ द अर्थ से। अगर जब कभी भी रेडियस वेक्टर एंगल बना रहा है सेंटर ऑफ द अर्थ से, विथ किसके साथ वो बनाएगा स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी देखो ये जो प्लेन होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन होते हैं, और ये जो होता है वर्टिकल प्लेन होता है, और इसको हम लोग इक्वेटोरियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर। वर्टिकल वाला पोलर, हॉरिजॉन्टल वाला क्या होता है, इक्वेटोरियल। तो जब कभी भी आप रेडियस वेक्टर से एंगल ड्रॉ करेंगे विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड का जो रेंज होता है वो 0 से 90 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री कहां पे होगा, वो इक्वेटोरियल पे होगा। कहां पे होगा, इक्वेटोरियल प्लेन। और 90 डिग्री कहां पे होगा, वो पोलर पे होगा, क्योंकि 90 डिग्री ये पोल पे होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं कि ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, कंसीडर अर्थ इज रोटेट, अर्थ इज रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये वेस्ट से कहां पे रोटेट कर रहा है, वो ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। किसके साथ रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है ओमेगा। इसके साथ क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है स्टूडेंट। और एक खासियत की बात क्या है इसके अंदर, जब कभी भी यहाँ पे हम लोग कहीं भी इसके ऊपर अगर पार्टिकल कंसीडर करते हैं, तो वो पार्टिकल क्या करेगा, वहां पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। मतलब एट एनी पॉइंट एवरी पार्टिकल इज बिहेव एज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो अगर मैं इस पार्टिकल पी की बात करूंगा, तो पार्टिकल पी भी क्या करेगा, यहाँ पे सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इसका रोटेशन देखिए ऐसा आ जाएगा। तो लेट से इसका सेंटर ये क्या है, ओ डैश है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, 8। तो यहाँ पे अभी जो डायग्राम में हमें दिख रहा है वो हम लोग लिखेंगे। तो डायग्राम में अपने को क्या दिख रहा है, ओ डैश पी। ओ डैश पी अपने को क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है। ओ पी और ओ ई, ओ पी इक्वल टू ओ ई, दोनों क्या है, रेडियस है बड़ा वाले सर्कल की, ऐसे एज्यूम कर लो। देन यहाँ पे जो थीटा है, ये तो यहाँ पे भी क्या होगा, थीटा होगा। तो यहां से एंगल ओ पी या ओ डैश पी, एंगल ओ पी क्यू क्या मिल रहा है अपने को, सॉरी क्यू नहीं, ओ डैश है, कितना है वो एंगल, थीटा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू अपने को अपने पास है, ये आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, आ रही होगा ना, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए अपने को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा लेना है आपको, ओ डैश पी। तो यहाँ पे जब आप कॉस थीटा अप्लाई करेंगे, देखो ये 90 डिग्री यहाँ पे, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा, और ये थीटा के सामने वाला अपोजिट होगा, और ये क्या होगा, एडजेसेंट होगा। तो कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड।
एडजेसेंट साइड अपॉन में क्या होगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यहाँ पे एडजेसेंट साइड आपको क्या दिख रहा है, आर। हाइपोटेनियस क्या दिख रहा है, कैपिटल आर। तो यहां से आपसे वो क्या मिल जाएगा, स्मॉल आर हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो स्मॉल आर अपने को क्या मिलेगा, कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा। स्मॉल आर इक्वल टू क्या मिलेगा, कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा। तो वेरी फर्स्ट अपन ने क्या निकाल लिया, आर। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्टूडेंट होता है ए इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या होता है, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आर का वैल्यू हमारे पास क्या है, आर कॉस थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, अभी ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसका मिला, अपने को इसका मिल गया। और यहाँ पे ए आर जो दिया अपने को रेडियल एक्सेलरेशन है, बट रेडियल एक्सेलरेशन का अपने को डायरेक्शन पता नहीं है। तो इसको जब हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट अपने को मिल जाएंगे, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा और दूसरा कौन सा मिलेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो अभी ये डायरेक्शन में जा रहा है ये, और ये क्या है, ए आर है। इसको जब आप रिजॉल्व करेंगे तो ये जो ए आर है दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, ए आर कॉस थीटा और ए आर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये वाला कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए आर इक्वल टू अपने को क्या मिल जाएगा, ए आर इक्वल टू मिल जाएगा ए कॉस थीटा। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ए कॉस थीटा। तो ये अपने को रेडियल कंपोनेंट मिल जाएगा। मोस्टली हम लोग इसको क्या कंसीडर करते हैं, एक्सेलरेशन। तो अगर ये एक्सेलरेशन फॉर्म कर रहा है तो ए कॉस थीटा ये मिल जाएगा रेडियल के लिए, और टेंजेंशियल लेना होता है तो अपने को क्या मिलता है, ये ए आर साइन थीटा। यहाँ आर हटा देते हैं तो ए साइन थीटा होगा। अब यहाँ ए आर निकाल लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आर कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो यहां से आर रहने दो अब बाहर, कॉस थीटा आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ओमेगा स्क्वायर। फाइनली इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अपने को क्या मिल गया, रेडियल एक्सेलरेशन। अब ये जो रेडियल एक्सेलरेशन स्टूडेंट ये किसका है, ये वाले पार्ट का है। ओके, इतना समझ में आ गया। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, इफेक्टिव। क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, इफेक्टिव फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन एम एंड पी। ये पार्टिकल जो है ना इसके पास मास स्मॉल है, तो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स, मोस्टली फोर्स का फॉर्मूला आपने क्या देखा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अगर आपको इतना फोर्स है स्टूडेंट, अगर इफेक्टिव फोर्स फाइंड आउट करने बोलेगा तो ये फोर्स के अंदर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फोर्स माइनस करना पड़ेगा। अब ये एफ डैश अपने को मालूम नहीं है तो हम लोग क्या लेंगे, एम एक्सेलरेशन की जगह पे जी डैश ले लो, और एफ क्या होता है, मास इंटू जी। इसके लिए एफ क्या होगा, मास, और एफ आर की जगह पे क्या होगा, जी आर। जी आर का वैल्यू कितना है अपने पास, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव फोर्स। क्या बोल देंगे, इफेक्टिव फोर्स। ओके, सबका मास यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या अपने को मिलेगा फिर, इफेक्टिव एक्सेलरेशन इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन अपने को मिला है, और ये एक्सप्रेशन किसके लिए, अगर ये लैटिट्यूड पे अगर हम लोग जाते हैं तो इतना जी के अंदर चेंजेस आएगा। जी तो अपने को मालूम है 9.8 होता है ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, इतना माइनस कर दो तो इतना जी अपने को वहां पे मालूम पड़ जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास दो पार्ट मालूम है, एक तो ये इक्वेटोरियल प्लेन, दूसरे वाला क्या है, पोल वाला। इक्वेटर पे इसका वैल्यू कितना होगा वो देखते हैं। तो वेरी फर्स्ट केसेस देखते हैं, केस 1 एट इक्वेटर। एट इक्वेटर, इक्वेटर पे थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0। देखो यहाँ पे हमने लिखा था इक्वेटर पे क्या होता है, 0। तो यहाँ पे जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ 0 पुट कर दूंगा तो 1 होगा, कॉस 0 का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये पूरा 1 हो जाएगा तो इतना ही मिलेगा। नेक्स्ट जी को वो साइड लेके जाओ, आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी माइनस जी डैश।
तो जी में से इतना रिडक्शन होगा। अगर हम लोग इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर पे इतना अपने को क्या आएगा, रिडक्शन मिलेगा स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? अब ये रिडक्शन कितना है, अगर वो अपने को फाइंड आउट करना है तो इसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगा, g माइनस जी डैश। आर का वैल्यू तो फिक्स होता है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी होता है, 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ ओमेगा का वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई अपॉन में टी, स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर। आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर में था तो इंटू 10 के पावर में 3, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। टाइम पीरियड कितना होता है स्टूडेंट, टोटल 24 आवर्स का होता है, राइट ना। तो 24 का 24 लिखेंगे और मिनट में करना रहेगा तो 60, सेकंड में करना रहेगा तो 60, स्क्वायर हो जाएगा। तो g माइनस जी डैश, इसको जब पूरा कैलकुलेट आप करेंगे तो 0.03386 मिलेगा, 0.03386 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जब आप इक्वेटर पे होंगे तो आपके एक्सेलरेशन का जो रिडक्शन होगा इतना होगा। इतना रिडक्शन का मतलब क्या है, 9.8 में से अगर इतना वैल्यू आप माइनस कर देते हो तो आपको पता चल जाएगा कि इक्वेटर के पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है। आ रहा समझ में स्टूडेंट? ये रिडक्शन कहलाता है। ये केस 1 पे अपन ने देखा। अब केस 2 पे क्या करना है अपने को, एट पोल। अगर हम लोग पोल पे जाएंगे तो पोल पे थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। थीटा 90 डिग्री यहाँ पे, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पे जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये तो 0 मल्टीप्लाई किया तो पूरे का पूरा 0 स्टूडेंट। तो पोल पे किसी भी तरीके का रिडक्शन नहीं होता है। अगर पोल पे रिडक्शन नहीं है तो पोल के पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एट पोल जी क्या होता है, मैक्स होता है। और एट इक्वेटोरियल यहाँ पे क्या होता है, मीन होता है। ये मैक्सिमम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ इन दोनों जगह की। सिर्फ ऐसा भी बोलेंगे, किसी ने पूछा तो पोल पे कितना होगा तो ज्यादा होगा कंपेयर टू इक्वेटर, और इक्वेटर पे क्या होगा, लेस होगा कंपेयर टू पोल। तो हो भी आपको थर्ड वाला जो पार्ट है, सेकेंड वाला, वेरिएशन इन जी ड्यू टू लैटिट्यूड, क्लियरली समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है वो क्या, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। अभी अर्थ का जो शेप होता है उसके इफेक्ट्स भी क्या करते हैं, जी के ऊपर चेंजेस लेके आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, हमने थोड़े टाइम पहले क्या बोला कि हमारा जो अर्थ है वो क्या स्फेरिकल है, राइट। रियल में स्टूडेंट ये नॉट पॉसिबल। हमारा जो अर्थ होता है वो कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल मतलब ऐसा वाला शेप, राइट ना। अगर ये इलेक्ट्रिकल शेप है स्टूडेंट तो अर्थ ज्यादा से ज्यादा कहां पे बल्ज होगा। बल्ज का मतलब क्या होता है, उसकी तरफ गिरा हुआ इक्वेटर के पास होगा। कहां पे होगा, इक्वेटर के पास। और पोल की तरफ क्या होगा, बल्ज नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर वो इक्वेटर की तरफ बल्ज है तो वहां पे डिस्टेंस भी क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। तो इक्वेटर की तरफ इसका जो डिस्टेंस होता है 6378 किलोमीटर के आसपास इतना इसका डिस्टेंस होता है। अगर हम लोग पोल की बात करते हैं स्टूडेंट तो पोल की तरफ होता है 6356 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे इसका जो स्पीड है वो भी क्या होगा, थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में क्या होगा, लेस होगा। यहाँ पे इसके कंपैरिजन में क्या होगा, थोड़ा सा मोर होगा। इसकी स्पीड जो रोटेशन हो रहा है उसकी स्पीड का मैं मतलब उसका एक्सेलरेशन भी यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, कम होगा। क्या कम होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जब यहाँ पे कम होगा तो इक्वेटर पे एक्सेलरेशन हम लोग ने रिडक्शन निकाला था जी माइनस जी डैश का, कितना मिला था 0.036 समथिंग कुछ मिला था, 3686, राइट। तो अब ये जी के पास इसका वैल्यू कितना होता है, 9.7804 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी का वैल्यू कहां पे, एट इक्वेटर। और पोल के पास की बात करेंगे तो अपने को जी का वैल्यू मिलता है
9.8322 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताओ, यहाँ पे शेप ज्यादा बल्ज था, बल्ज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगा, और ज्यादा डिस्टेंस होगा तो जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। हमने क्या पढ़ा था, जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये सेंटर से बात हो रही है, सेंटर से दूर है तो यहाँ पे जी का वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा। और ये सेंटर से थोड़ा सा नजदीक है तो इसके कंपैरिजन में इसका वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, नॉट की कम। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इसके अलावा स्टूडेंट, अगर हम लोग वेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वेट। अब सबको पता है मास पूरे यूनिवर्स के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सब जगह सेम होता है। बहुत सारे गैलीली ने इफेक्ट भी किया था, दोनों चीजों को छोड़ा था, दोनों सेम टाइम पे अर्थ पे रीच किए, बिकॉज अर्थ जो होता है मास के ऊपर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि मास सबका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बट वेट की अगर बात करते हैं तो वेट क्या होता है, जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे आपका वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। डेप्थ में जाएंगे तो भी क्या होगा, सेम। अब हाइट पे जाने पर वेट का वैल्यू डिक्रीज क्यों होता है, उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, mg होता है, राइट। मास इंटू जी, मास तो कांस्टेंट है, कहने का मतलब वेट टोटली डिपेंड है जी के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड है, जी के ऊपर डिपेंड है। अब जी के ऊपर डिपेंड है तो इससे क्या होगा, अगर हाइट पे आप जाते हो तो आपका जी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, जी डिक्रीज हो रहा है मतलब वेट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर आप डेप्थ में जा रहे हैं तो जी का वैल्यू यहाँ डिक्रीज हो रहा है, जी डिक्रीज हो रहा है मतलब अगेन वेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो व्हेनेवर जब कभी भी आप हाइट पे जाएंगे या डेप्थ पे जाएंगे तो आपका वेट 101% डिक्रीज होगा। होप आपको ये समझ में आएगा आज का लेक्चर, और आपके सपोर्ट और लाइक शेयर से मैं थोड़ा सा ग्रो हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इसी तरीके से पढ़ते रहो और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।